हेलो इंजीनियर्स, ये हमारे एड्रेसिंग मोड का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है और कुछ 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड हम लोग देख चुके थे। तो आज इस लेक्चर से हम लोग बाकी बचे हुए एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे। तो सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, तो ये पहली बात, ये एक स्पेशल केस है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। मतलब क्या कि इसमें इफेक्टिव एड्रेस जो है वो कंटेंट ऑफ रजिस्टर होता है। रजिस्टर में जो कंटेंट होता है वही होता है इफेक्टिव एड्रेस। इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऑपरेंड को एक्सेस करने के बाद कंटेंट ऑफ द रजिस्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। रजिस्टर में जो कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है एक स्टेप साइज से, जिसको डी कहते हैं। और ये डी जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेंड का साइज़ क्या था। Only one reference to the memory is required to fetch the operand। अगर हम लोग को ऑपरेंड को फेच करना है तो सिर्फ एक रेफरेंस मेमोरी का रिक्वायर्ड होता है। तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा ऑपकोड और रजिस्टर। आर ऑटो रजिस्टर मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होने वाले रजिस्टर होंगे एक स्टेप साइज टी से। यहाँ हमारा होगा रजिस्टर सेट। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये हमारा स्पेशल केस है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। मतलब क्या कि पहले जो हमारा ऑपरेंड होगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो रजिस्टर में प्रेजेंट होगा। रजिस्टर का नाम होता था यहाँ पे एड्रेस फील्ड पे, लेकिन यहाँ पे है रजिस्टर। और हमारा मेमोरी भी होगा। तो मेमोरी में हमारे कुछ चीज़ें स्टोर हैं, 6B 7F इस टाइप का। इसका एड्रेस है 3298, इसका एड्रेस है 3300, इसका एड्रेस है 33। रैंडम से मैंने कोई सा भी एड्रेस लिखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही एड्रेस होता है इसी सीक्वेंस में। 3300। तो हमारे रजिस्टर इफ़ेक्टिव एड्रेस, मान लो कि ये वाला मेमोरी 330 वाला मेमोरी लेना है, तो इसका एड्रेस होगा हमारे रजिस्टर सेट में। और ये रजिस्टर सेट स्टोर होगा हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो ये था हमारा ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड भी रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है कि उसमें ऐड करते थे स्टेप साइज डी, इसमें है ना कंटेंट ऑफ रजिस्टर में से माइनस कर देते हैं स्टेप साइज डी। सबसे पहले क्या होता है, कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड बाई, पहले कंटेंट ऑफ द रजिस्टर को डिक्रीमेंट किया जाता है, उसके बाद स्टेप साइज डी से, जो कि हमारे ऑपरेंड पे डिपेंड करता है कि डी का साइज़ क्या होगा। और डिक्रीमेंट करने के बाद ऑपरेंड को रीड किया जाता है। ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड। इसमें भी सिर्फ मेमोरी का वन रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है और इसको यूज़ करते हैं हम लोग लूप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसमें भी वही होता है, ऑपकोड और आर ऑटो रजिस्टर ऑटो। ये भी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का ही एक स्पेशल केस है। तो फिर इसमें भी रजिस्टर सेट होगा, मेमोरी होगा, मेमोरी का एड्रेस रजिस्टर सेट में होगा, रजिस्टर का नाम जो होगा वो होगा हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। रजिस्टर सेट है, ये हमारा मेमोरी। मान लो कि इसका एड्रेस है 3300, यहाँ पे कुछ पी टाइप का स्टोर है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगला हमारा एड्रेसिंग मोड है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर मैंने बताया था आपको क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम लोग इफेक्टिव एड्रेस पता करते हैं, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन
में हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है इफ़ेक्टिव एड्रेस, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। ऑप कोड और एड्रेस पार्ट, इसको एड्रेस पार्ट को हम लोग को ऐड करना है प्रोग्राम काउंटर के साथ। प्रोग्राम काउंटर, ये है हमारा मेमोरी, इसमें होगा ऑपरेंड, ऑपरेंड। तो हम लोग इसमें इफ़ेक्टिव एड्रेस कैसे पता करते हैं, तो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो एड्रेस पार्ट है उसमें प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का इफ़ेक्टिव एड्रेस। उसके बाद फिर अगला है हमारा एड्रेसिंग मोड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या करता है, तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग में होता है कि इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज ऑब्टेन बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर का कंटेंट जब हम लोग ऐड करते हैं एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में तो हम लोग को मिलता है इफेक्टिव एड्रेस। इसका हमारा डायग्राम होता है ऑप कोड, फिर यहाँ बेस रजिस्टर आ जाता है क्योंकि इसको ऐड करना है हम लोग को एड्रेस में। ये रहा हमारा एड्रेस। तो बेस रजिस्टर का जो होगा वो कंटेंट रजिस्टर सेट में रखा होगा, रजिस्टर सेट में हमारा होगा कंटेंट बेस एड्रेस का। यहाँ से उसको फेच कर लेगा और इसको सम अप करना है हम लोग को एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन से, और ऑपरेंड जो हमारा प्रेजेंट होगा वो मेमोरी में होगा। तो ये था हमारा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो आज हमारा सारा का सारा एड्रेसिंग मोड ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या तो इनपुट आउटपुट पढ़ लेंगे, हाँ इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।